Good morning, students. Today we are going to start the fourth unit, that is History of Novel. Students, we had in 11th History of Drama, and this year we are having the History of Novel. नॉवेल क्या है ये हम सब जानते हैं, हमको ये वर्ड जो है नया नहीं है हमारे लिए. नॉवेल क्या होता है? एक प्रोज राइटिंग में लंबी सी स्टोरी होती है. कई 100 पेजेस के नॉवेल्स भी हमको देखने को मिलते हैं. तो आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ नॉवेल. द 18th century हैज़ गिफ्टेड इंग्लिश लिटरेचर टू एंटायरली न्यू फॉर्म्स विच आर विदाउट एनी ट्रेसेस इन द एंशियंट क्लासिकल हेरिटेज. तो ये जो दो फॉर्म्स ऐसे हैं जो 18th सेंचुरी में इंग्लिश लिटरेचर में शुरू हुए थे. वन ऑफ दोज वाज द पीरियोडिकल एसे एंड द अदर वाज नॉवेल. तो ये जो दो चीज़ें कौन सी थी? एक तो पीरियोडिकल एसे. इस तरह के एसे पहले कभी नहीं लिखे गए थे, मतलब पुराने ज़माने में कभी एसेज नहीं लिखे जाते थे और नॉवेल्स भी नहीं लिखे जाते थे. तो ये दो नई चीज़ें जो हैं इंग्लिश लिटरेचर में 18वीं सदी में शामिल हुई. बोथ ऑफ दीज फॉर्म्स, स्पेशली नॉवेल, कॉट द स्पिरिट ऑफ द 18th century एज द एज ऑफ इंटेलेक्चुअल, sentimental and realistic plane and try to instruct the readers which would help them to a more purposeful and virtuous life. तो इसका मकसद क्या था? 18th सेंचुरी में ये जो नावल शुरू हुए थे, नावल लिखे जाने जो शुरू हुए थे, तो ये कुछ ऐसी ख़याली दास्तानवी बातें नहीं थी, बल्कि ये हकीकत से क़रीब था. नावल जो था वो हकीकी ज़िंदगी से, हमारी सच्ची असली ज़िंदगी से क़रीब था और ये रीडर्स को इंस्ट्रक्ट करने के लिए आया था. इंस्ट्रक्ट करने के लिए यानी हिदायत देने के लिए. तो ये जो इसका क्या था, मकसद क्या था नावल का? कि एक मोर पर्पसफुल और वर्चुअस लाइफ लोगों के का ध्यान जो है एक पर्पसफुल और वर्चुअस यानी कि अच्छी ज़िंदगी की तरफ उनको उनकी हिदायत मिले कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें. ये नावल का मकसद था. Since the time of its origin, novel has been gaining popularity and growing gradually. तो जब से ये नावल लिखना शुरू हुआ है तब से उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिलती रही है और धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज इसको ग्रेजुअली जो है ये ग्रो होता है, बढ़ता हुआ हमको दिखाई देता है. टुडे इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज द मोस्ट डोमिनेंट लिटरेरी जानरा. तो आज जो है हम नावल को, इंग्लिश नावल को ख़ास तौर पे एक सबसे ज़्यादा डोमिनेंट लिटरेरी जानरा के तौर पे जानते हैं. लिटरेरी जानरा यानी कि लिटरेचर का टाइप है ना, जैसे कि पोएट्री है, ड्रामा है, ये दे आर जानरास ऑफ लिटरेचर. अ नॉवल इज़ अ रिलेटिवली लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन विच डिस्क्राइब्स इंटीमेट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस नॉर्मली इन अ प्रोज फॉर्म. तो ये अगर हम उसको डेफिनेशन के तौर पे देखें नावल को, कि नावल की डेफिनेशन क्या होगी, तारीफ़ क्या होगी नावल की, तो नावल क्या है? एक रिलेटिवली लॉन्ग नैरेटिव यानी कि बयान, एक ऐसा लंबा और तवील बयान, फ़िक्शन वाला, जिसमें कि इंसानी ज़िंदगी के तजुर्बात को एक प्रोज फॉर्म में बयान किया गया हो. प्रोज फॉर्म यानी कि नस्र में. द प्रेजेंट इंग्लिश word novel is derived from the Italian novella meaning new. ये नावल वर्ड कहाँ से आया? ये नावल वर्ड आया है इटालियन वर्ड नोवेला से और जिसके माने होते हैं न्यू से, नोवेला से बना है नॉवल. A novel narrates a story embellishing it with more details of time, place, nature, people and their minds, their gestures and activities. तो हमको नावल में ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, मतलब सारा बयानिया हमको उसमें देखने को मिलता है. एक कहानी हमको पढ़ने को मिलती है जिसमें कि टाइम के बारे में डिटेल्स हैं, प्लेस के बारे में डिटेल्स हैं, नेचर के बारे में और लोगों के बारे में, उनके सोचने के अंदाज़ के बारे में, उनके रहन सहन के तरीक़े, उनके काम करने के तरीक़े, उसके बारे में हमको बहुत तफसील से पढ़ने को मिलता है एक नावल में जब हम वो कहानी पढ़ते हैं. इट क्रिएट्स द पिक्चर ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम. और जब भी हम कोई नावल पढ़ते हैं तो उस ज़माने का पूरा एक पिक्चर हमारे आंखों के सामने आ जाता है
उस ज़माने का कैसा समाज होगा, ये सारी बातें जो है हम उसमें विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। नॉवेल मेक्स लाइफ ईजियर टू अंडरस्टैंड दैन इन ड्रामा एंड पोएट्री। अब अगर हम कंपेयर करते हैं ड्रामा और पोएट्री से नॉवेल को, तो नॉवेल जो है हमको आसानी से समझ में आने वाला फॉर्म है। हम ज़िंदगी को नॉवेल के ज़रिए ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। इन मॉडर्न एरा नॉवेल हैज़ अडॉप्टेड लिटरेरी प्रोज। और आज के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में नॉवेल को किस तरीक़े में लिखा जाता है, किस मेथड में लिखा जाता है? प्रोज में लिखा जाता है, नस्र में लिखा जाता है। द नॉवेल एज अ लिटरेरी जानरा हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ अबाउट 2000 ईयर्स। तो अगर हम पीछे मुड़कर देखें कि कब नॉवेल शुरू हुआ था, कब से नॉवेल लिखे जाने शुरू हुए हैं, तो इसकी हिस्ट्री हमको 2000 साल पर मुश्तमिल नज़र आती है। Among the early precursors of novel, a collection of tales known as Greek romances dating from the 2nd to 6th century may top the list। तो हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो दूसरी सदी से लेकर 6ठी सदी तक हमको कुछ ग्रीक रोमांसेस मिलते हैं। वो ग्रीक रोमांसेस में हम नॉवेल के ट्रेसेस को देख सकते हैं। These imaginative and delightful stories of ideal love and marvelous adventures profoundly affected the creative writing for the next 1000 years। तो वो जो ग्रीक रोमांसेस थे तो उसमें लव के बारे में और एडवेंचर्स के बारे में बहुत ही क्रिएटिव तरीक़े से कहानियाँ लिखी गई थी, और वो कहानियाँ जो है उन्हीं पर डिपेंड हम देखते हैं आगे बढ़कर वो नॉवेल का फॉर्म लेती हैं। द नॉवेल इन मॉडर्न एरा यूजुअली मेक्स यूज़ ऑफ अ लिटरेरी प्रोज। The earlier threads of the genre can be found in Virgil's Eclogues of Malory's Morte d' Arthur और Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales। तो ये दो चीज़ें जो उन्होंने दी हैं, Morte d' Arthur और The Canterbury Tales, तो ये दोनों जो हैं पोएट्री के फॉर्म में हैं। और इसमें हमको जैसे नॉवेल की कुछ चीज़ें हमको इसमें देखने को मिलती है, वो फॉर्म में पोएट्री के है, लेकिन उसमें हमको नॉवेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद है मोरासाकी शिकीबूज द टेल ऑफ जिंजी 1010 हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल। तो जब भी पहले नॉवेल के बारे में बात होती है कि पहला नॉवेल कौन सा है, तो मोरासाकी शिकीबू का टेल ऑफ जिंजी इसको पहला नॉवेल समझा जाता है। द यूरोपियन नॉवेल इज ऑफन सेट टू बिगिन विद डॉन क्विक्स्टे बाय स्पेनिश राइटर मिगुएल डी कार्वांटिस, विच वॉज पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स बिटवीन 1605 एंड 1615। तो ये यूरोपियन नॉवेल्स की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो डॉन क्विक्स्टे को इसको पहला नॉवेल स्पेनिश राइटर ने लिखा था, ये इसको पहला नॉवेल माना जाता है। In the 18th century, the appearance of newspaper and magazines attracted a large number of readers from the middle class। तो हम देखते हैं कि 18वीं सदी की जब शुरुआत होती है तो वहाँ न्यूज़पेपर और मैगज़ीन का चलन शुरू होता है, जिसमें बहुत सारे रीडर्स जो है पढ़ने की तरफ हमको मुतवज्जा होते हुए दिखाई देते हैं। These new readers had little interest in romances and tragedies, which were appreciated by the upper class। अब ये जो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स पढ़ने वाला जो तबक़ा था, ये कौन सा तबक़ा था? मिडिल क्लास था। और ये लोग जो हैं ट्रेजेडीज़ और रोमांसेस पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। ट्रेजेडीज़ और रोमांसेस कौन पढ़ता था? अपर क्लास वाला जो ऊंचा तबक़ा था, वो अपर क्लास वाला तबक़ा जो है ट्रेजेडीज़ पढ़ने में इंटरेस्टेड था, जबकि मिडिल क्लास वालों को इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं था। Thus, need for a new type of literature arose that would express the new ideas of the 18th century। और इस वक्त जो है एक ऐसे नए टाइप ऑफ लिटरेचर की ज़रूरत महसूस हुई लोगों को कि जो हमारी ज़रूरतों को समझ सके और हमारे हिसाब से वो ऐसा जानरा हो। Thus, need for a new type of literature arose that would express the new ideas of the 18th century। The 18th century new literature was characterized by the spirit of realism and denial of romantic features like enthusiasm, passion and imagination। हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं अब रियलिज़म की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे।
वो पुरानी जो बातें थी, जो दास्तानें थी, ख़याली दास्तानें, और उसमें ही क़िस्से हुआ करते थे, परियों की दास्तानें होती थी। तो इस किस्म की बातों से अब लोग बेजार हो चुके थे। वो ज़िंदगी की हकीकत को लिटरेचर में देखना चाहते थे। रियलिज़म की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान अब आ चुका था और वो चाहते थे कि कुछ रियल वो पढ़ें। उनको अब वो पुरानी बातों में कोई इंटरेस्ट बाकी नहीं रहा था। द फोरग्राउंड फॉर द नावल वॉज प्रिपेयर्ड बाय ऑल दीज फैक्टर्स। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नावल जो है वजूद में आया। आफ्टर 1740 नावल ओरिजिनेटेड एज द लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लैंड। 1740 में इंग्लैंड में हम देख रहे हैं कि नावल जो है वो ओरिजिनेट होता है, शुरू होता है। इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स अलॉन्ग विद द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैड गिवन राइज टू द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो है पहले दबा कुचला तबका था, अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ वो एक बड़ा तबका बनकर उभरा था और इनकी अपनी ज़रूरियात थी, इनके अपने ख़यालात थे, इनका अपना सोचने का तरीक़ा था। A class of people had emerged to occupy an elite status। और ये जो क्लास थी वो अब अपना ख़ुद का एक स्टेटस मांग रही थी कि The realistic picture of everyday life and problems of common people depicted in the novels appealed to the newly educated class and was regarded by them as respectable reading material। तो हम देखते हैं कि ये जो मिडिल क्लास का जो तबका था, इन्होंने रियलिस्टिक पिक्चर, एवरीडे लाइफ का रियलिस्टिक पिक्चर इनको देखना था। उनके जो कॉमन लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती थी, वो प्रॉब्लम्स, उनके जो एक्सपीरियंस थे वो सारे वो लिटरेचर में पढ़ना चाहते थे। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर नया जो मिडिल क्लास का जो तबका था, उनके पढ़ने का भी अपना खुद का उन्होंने अपनी एक वो बताई थी कि उनको रियलिज़म में अब इंटरेस्ट था। उनको पुरानी ख़याली बातों से कोई लेना देना नहीं था। रोमांटिक फ़ीचर्स जो थे उससे भी उनको कोई लेना देना नहीं था। पोएट्री में और ड्रामे में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब वो नावल पढ़ने के लिए बिल्कुल ये तबका जो है वो तैयार था। इस तरह नावल की शुरुआत हमको 1740 में इंग्लैंड में होती हुई दिखाई देती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।